बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमारे साथी नायब सैनिक का विरोध करने जा रहे थे। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अड़ोस पड़ोस के लोग, बरवाला के लोग, हिसार के लोग, और क्योंकि ये पहले दर्शाया गया था कि हम विरोध करेंगे सीएम साहब का और शांतिपूर्वक करेंगे, कोई ये आतंकवादी नहीं थे। आज जैसा कि आपने देखा लाठी चार्ज हुआ, पुलिस के जो जवान थे वो ड्रेस में भी थे और बिना ड्रेस के भी जवान थे, समेत एसपी और डीएसपी भी खुद पत्थरबाजी कर रहे थे। कैमरे में आप लोगों ने कैद किया। जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे थे, धरने पे बैठे थे, उनका हृदय पसीज गया, सबकी आंखों में पानी था। लेकिन ये सरकार है कि ये पसीजने का नाम नहीं ले रही। आज 13वां दिन होगा, पता नहीं क्या चाहती है। और मैं आपके माध्यम से नायब सैनिक से यही अपील करता हूँ कि आप हमारे सब्र का इम्तहान ना लें। अगर हमारे साथी को न्याय नहीं मिला और जो उनके हत्यारों को नहीं गिरफ्तारी हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी, नायब सिंह सैनी की होगी। जब भी इस देश और प्रदेश में आंदोलन हुआ तब सरकार ने ये कहा ये तो आतंकवादी है, ये तो टेररिस्ट है, ये तो इनकी तो फंडिंग विदेशों से हो रही है। ये सरकार की ओछी हरकत है, ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। दमन से कभी आंदोलन नहीं रुकता। आंदोलन तब रुकेगा जीवन भाई के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने से आंदोलन रुकेगा। जीवन भाई के परिवार को एक सरकारी पक्की नौकरी देने से आंदोलन रुकेगा। आज हमने यहाँ पहुँचे तो उससे पहले हमारे किसान नेताओं को और हमारे खाप नेताओं के घरों पर कल से 4 बजे से रात से पुलिस दबिश दे रही है। खुद मेरे मकान के ऊपर 5-5, 7-7 पुलिस की गाड़ियां दिन रात घुमाई दे रही हैं जैसे कि हम आतंकवादी हैं। और बहुत सारे पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा कई पत्रकारों के कैमरे को तोड़ दिया गया और वो उनको गद्दार कहा गया। जितनी भी जनता आज यहाँ पहुँची है उनके ऊपर पुलिस के बगैर, पता नहीं वो लोग पुलिस के हैं, उनके सिविल वर्दी के लोगों के द्वारा भी बड़े दोनों हाथों से हमारी बुजुर्ग माताओं के ऊपर लठ बरसाए गए हैं। ये बड़ी निंदनीय घटना है। देखिए, बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमारे साथी नायब सैनिक का विरोध करने जा रहे थे। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अड़ोस पड़ोस के लोग, बरवाला के लोग, हिसार के लोग, और क्योंकि ये पहले दर्शाया गया था कि हम विरोध करेंगे सीएम साहब का और शांतिपूर्वक करेंगे, कोई ये आतंकवादी नहीं थे। आज जैसा कि आपने देखा लाठी चार्ज हुआ और ईंट पत्थरबाजी करी गई। पुलिस के जो जवान थे वो ड्रेस में भी थे और बिना ड्रेस के भी जवान थे, समेत एसपी और डीएसपी भी खुद पत्थरबाजी कर रहे थे। कैमरे में आप लोगों ने कैद किया। आज की जो घटना है वो बड़ी दुखद घटना है। आज जो हमारा साथी जीवन को आज 13 दिन हो चुके हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13 दिन में 13वीं हो जाती है। एक तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हिंदुत्व से पीछे हट रहे हैं। आप देखिए, डेड बॉडी को आज 13वां दिन है, 13 दिन बाद भी परिवार संस्कार नहीं कर पा रहा है। उस परिवार के बीच में क्या बीत रही होगी, उस बहन के बीच में जिसने अपना भाई खो दिया। इमोशनल भाषण में उनका सुन रहा था, उनकी जो बहन ने आगे बोला कि मेरी कलाई खा लिया और सावन के महीने में मेरा भाई कोथली मेरी लेकर के आता। कितनी इमोशनल बात है। जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे थे, धरने पे बैठे थे, उनका हृदय पसीज गया, सबकी आंखों में पानी था। लेकिन ये सरकार है कि ये पसीजने का नाम नहीं ले रही। आज 13वां दिन होगा, पता नहीं क्या चाहती है। और मैं आपके माध्यम से नायब सैनिक से यही अपील करता हूँ कि आप हमारे सब्र का इम्तहान ना लें। 13 दिन से बड़ी नरमाई के साथ, बड़ी नम्रतापूर्वक हमारे साथी बैठे हैं 13 दिन से, लेकिन सरकार और सरकार का कोई नुमाइंदा इनके आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। आज की घटना से और आक्रोश लोगों के अंदर है। अगर हमारे साथी को न्याय नहीं मिला और जो उनके हत्यारों को नहीं गिरफ्तारी हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी, नायब सिंह सैनी की होगी। ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। पुलिस वालों ने खुद टायरों की हवा निकाली, टूंटियां तोड़ी और कुछ किया और बाद में ये उसका रूप दे देंगे कि ये तो आंदोलनकारियों ने किया। ये चाहते हैं, इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, इसको बदनाम करना चाहते हैं। तो पब्लिक सब समझती है। और प्राइवेट संपत्ति को तो जब प्राइवेट लोग हाथ नहीं लगा रहे तो गवर्नमेंट को तो हक ही नहीं है ये किसी की संपत्ति का। मैं रास्ते में कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दी, किसान के ट्रैक्टर की हवा निकाल दी, उनकी टुंटियां तोड़ दी। बहुत ही टुच्ची और
कायराना हरकत पे सरकार आ गई है। देखिए ये आपको देखा होगा आपने, नीट आंदोलन में दिल्ली भी देखा होगा, बहुत सारे आरएसएस के और प्राइवेट लोग घुसा रखे थे बीच में। आज भी 47 का मतलब क्या होता है? 47 का मतलब ये होता है कि सामने वाले साथियों का जो सीना है वो छलनी कर दे। सरकार क्या चाहती है हमारे से? क्या ये नहीं चाहते कि हम अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख सके? क्या न्याय नाम की कोई हरियाणा में कोई चीज़ नहीं बच गई है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब जब भी इस देश और प्रदेश में आंदोलन हुआ तब सरकार ने ये कहा ये तो आतंकवादी है, ये तो टेररिस्ट है, ये तो इनकी तो फंडिंग विदेशों से हो रही है, ये सरकार की ओछी हरकत है। ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। देखो, आज की घटना ना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय त्यौहार है और सरकार एक तरफ झंडारोहण कर रही है, दूसरी तरफ लाठीचार्ज कर रही है, दमन कर रही है, ट्रैक्टरों की हवा निकाल रही है, जितने भी व्हीकल है सबकी हवा निकाल दी गई। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार ये मत समझे कि दमन से आंदोलन रुक जाएगा। दमन से कभी आंदोलन नहीं रुकता। आंदोलन तब रुकेगा जीवन भाई के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करने से आंदोलन रुकेगा। जीवन भाई के परिवार को एक सरकारी पक्की नौकरी देने से आंदोलन रुकेगा। आज दमन करके सरकार आंदोलन रोकना चाहती है। आज पूरी सड़कों पर हांसी के अंदर आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सड़क में सही है। हम कहना चाहते हैं कि जो आज ठीक है जी, जनता का धन्यवाद भी करते हैं हम। पूरी सड़कों पर आज प्रदेश की जनता आई है। सरकार ऐसे आंदोलन को कुचल रही है, इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पत्रकारों के तमाम लोगों के कैमरे मेरे सामने, मैं वहीं लाठीचार्ज के मौके पे मौजूद था। मैं आपके पास में खड़े, देखो क्या हालत बनाई थी। देखो ये लाठीचार्ज सिर पाड़ दिए। और ये देखो आप, ये देखो, ये देखिए आप, ये देखो एक टी शर्ट वाला था और वो गन वॉइस ले रहा था, उसने आरएसएस के लोग हैं विशेष और वो करके। किया। अब पत्रकारों के कैमरे छीनना, सैकड़ों डंडे मारे। ये लोकतंत्र में कहाँ की बात है? ये सैकड़ों डंडे मारे। बड़ी दुखद घटना है। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, हम एक न्याय मांगने के लिए आए थे। जो हमारा जीवन भाई कुंडू लगातार 13 दिन से सैया पर लेटे हुए हैं, उसके जो हम अंतिम संस्कार के लिए यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए आए थे कि यह अमन चैन प्रिय प्रदेश को आप आग में झोंकने का काम ना करें। आज हमने यहाँ पहुँचे तो उससे पहले हमारे किसान नेताओं को के और हमारे खाप नेताओं के घरों पर कल से 4 बजे से रात से पुलिस दबिश दे रही है। खुद मेरे मकान के ऊपर 5-5, 7-7 पुलिस की गाड़ियां दिन रात घुमाई दे रही हैं जैसे कि हम आतंकवादी हैं। जिस हमारे ऊपर जितना फोर्स का बल आपने लगाया मुख्यमंत्री जी, इतना बल आपने उन हत्यारों के ऊपर लगाया होता तो हमारे साथी वो हत्यारे उनको न्याय गिरफ्त में होते और हमारे साथी को न्याय मिलता। और हमें यहाँ आकर के देखा कि जिस तरह से आज 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा इस आज़ादी में आपको खुले में सांस लेने की आज़ादी दी, उसके बाद हमारे पत्रकार साथी की 2 तोड़े की चैन छीन लेगी और उसकी लठ मारेगी। उसको काफ़ी संख्या में यही कहीं है हमारा साथी, अभी मैंने देखा उसको। और बहुत सारे पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा कई पत्रकारों के कैमरे को तोड़ दिया गया और वो उनको गद्दार कहा गया। जितनी भी जनता आज यहाँ पहुँची है उनके ऊपर पुलिस के बगैर, पता नहीं वो लोग पुलिस के हैं, उनके सिविल वर्दी के लोगों के द्वारा भी बड़े दोनों हाथों से हमारी बुजुर्ग माताओं के ऊपर लठ बरसाए गए हैं। ये बड़ी निंदनीय घटना है और हम सैनी साहब को बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वो लोग हैं जो न्याय लेने वाले लोग हैं। जब तक आप उस हत्यारे को उसकी असली जगह जो वहाँ नहीं पहुँचा देते तो इस तरह से हमारे ऊपर दबिश डालने से हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। और हम आज के इस जो करते हैं ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो यहाँ आज राष्ट्रीय पर्व के ऊपर भी आम जन के ऊपर न्याय ना दे करके लाठियाँ बरसाई गई है, ये कहीं न कहीं इनको देना पड़ेगा। और हम आज हमारे नरवाना के जो किसान नेता थे उनको अरेस्ट किया गया है और जो हमारे कुंडू खाप के लोग थे जो कल रात से ही उनको 9 बजे से 25 से 30 बरवाड़ा में अरेस्ट कर रखे हैं। और आज यहाँ हमारे कुछ किसान नेताओं को, खाप के लोगों को यहाँ से सुरेश कोत भी शामिल है, उनमें से उनको भी उठा करके अंदर ले गए हैं। और हम अभी भी यहाँ से जाने के बाद में दोबारा से कमेटी के साथ मीटिंग करके और सख्त निर्णय लेने का काम करेंगे।